बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ईद स्पेशल में आज आपके साथ चिकन शाही कोरमा या चिकन देगी कोरमा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ईद की दावतों पे बनाने के लिए ये परफेक्ट रेसिपी है। जो भी आपके घर आके ये रेसिपी आपके हाथों की बनी हुई खाएगा, आपकी तारीफें करता हुआ नहीं थकेगा। इतना परफेक्ट कोरमा बन के तैयार होता है, बिल्कुल देग जैसी खुशबू और देग जैसा जायका, सिंपल घर के मसालों के साथ। कोई पैकेट वाला इसमें मसाला इस्तेमाल नहीं होगा और ना ही कोई टमाटर इसमें इस्तेमाल होंगे। बगैर टमाटरों के इतना अच्छा कोरमा मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, तो वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चले आए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक पतीला लिया है और उसमें आधा कप ऑयल शामिल कर दिया है। इस रेसिपी में ऑयल थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जो भी कोरमे की रेसिपी होती है या देगी कोरमे की स्पेशल रेसिपी होती है, उसमें तरी जो है वो ज़्यादा ही अच्छी लगती है। तो ऑयल गर्म करने के बाद मैंने यहाँ पे तकरीबन 1.5 किलो के करीब चिकन को शामिल कर दिया है। चिकन मैंने नॉर्मल बोटी वाला ही इस्तेमाल किया है। यहाँ पे मिक्स चिकन है। चिकन शामिल करने के बाद मैं इसमें ऑयल में चिकन को फ्राई कर लूँगी जब तक इसका कलर ना चेंज हो जाए। जब हल्का सा कलर चेंज होने लगे, चिकन वाइट होने लगे, तो इसमें 2 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दूंगी। अब हम इसमें कुछ साबुत मसाले शामिल करेंगे, जिसमें 1 टीस्पून साबुत काली मिर्च, 4 से 5 अदद छोटी इलायची, 3 से 4 अदद साबुत लाल मिर्च, तेज पत्ता और दालचीनी का टुकड़ा। इन सब चीज़ों को शामिल करके अच्छी तरह से चिकन को हम भून लेंगे थोड़ी देर के लिए। अब हम इसमें बाकी के मसाले शामिल करेंगे, जिसमें सबसे पहले जाएगा हस्ब ज़रूरत नमक। मैंने यहाँ पे हाफ टेबल स्पून नमक शामिल किया है। 1 टेबल स्पून भर के कुटा हुआ धनिया, 1 टेबल स्पून भर के कुटा हुआ ज़ीरा, हाफ टेबल स्पून इसमें जाएगी पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी। ये सब मसाले डालने के बाद हम इनको अच्छी तरह से भून लेंगे चिकन के साथ। बिल्कुल सादे से मसालों के साथ बहुत ही मज़े का ये देगी स्टाइल कोरमा बन के तैयार होने वाला है। वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है। अब हम यहाँ पे शामिल कर देंगे दही। 1 कप हम फेंट के इसमें दही शामिल कर देंगे। एक सीक्रेट मसाला बनाने की रेसिपी भी बताऊंगी, जिसकी वजह से जो आपके कोरमे की खुशबू है वो बिल्कुल देगी स्टाइल हो जाएगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो शामिल किया है वो है कश्मीरी लाल मिर्च। ये मैंने रंग के लिए शामिल किया है, ज़रूर शामिल कीजिएगा, क्योंकि इससे परफेक्ट रंगत आपके कोरमे की आ जाएगी। अगर ना हो तो आप इसको एग्जेम्प्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर डाल लेंगे तो इससे बहुत अच्छी शक्ल रंगत जो है ना वो कोरमे की हो जाएगी। उसके बाद मैं इसको ढक के चिकन के गलने तक के लिए पका लूँगी। अब यहाँ पे मैं आपको एक सीक्रेट मसाला बताऊँगी, जिसमें शामिल करेंगे हम थोड़ी सी जायफल और थोड़ी सी जावित्री, 4 से 5 अदद इलायची छोटी और 2 टुकड़े दालचीनी के। इन सब चीज़ों को हम मिक्सी में डाल के पीस लेंगे अच्छी तरह से। आप इसको हाथ से कूट भी सकते हैं। बिल्कुल पाउडर फॉर्म में हमने इसको कर लेना है। और ये हमारा मसाला जो है वो रेडी हो चुका है। इसको कब शामिल करेंगे ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। और यहाँ पे हमारा चिकन भी जो है वो बहुत अच्छे से गल चुका है। मज़ीद 2 से 3 मिनट हम चिकन की भुनाई कर लेंगे। बहुत ही प्यारी खुशबू इस कोरमे की आती है। परफेक्ट ये कोरमा है। ये कोरमा बनाने के बाद आप देग का कोरमा खाना भूल जाएंगे। स्पेशलिटी इस कोरमे की ये है कि इसको खाने के बाद आपको बिल्कुल भी जलन का एहसास नहीं होगा। बिल्कुल मुनासिब से मसाले हैं, कोई जलन वाला मसाला नहीं होगा। आप ये खाएंगे तो आपको देग से ज़्यादा मज़ा आएगा। तो यहाँ पे मैंने सारा चिकन जो है वो निकाल लिया था और उसके बाद मैं यहाँ पे मसाले में शामिल कर दूँगी फ्राई की हुई प्याज। यहाँ पे मैंने प्याज को फ्राई करके रखा हुआ था ऑलरेडी। उसको अच्छी तरह से हाथों की मदद से मैंने अच्छी तरह से उसका चूरा कर लिया था, तोड़ लिया था, और वो सारा प्याज मैंने इस मसाले में शामिल कर दिया था। 2 से 3 मिनट भुनाई करने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी और उसके बाद इसको मैं ढक के पका लूँगी 5 से 8 मिनट के लिए। 5 से 8 मिनट के बाद हम इसकी मज़ीद भुनाई करेंगे। ढकने का मकसद ये है कि चिकन अच्छी तरह से मसाले के साथ मिक्स हो जाए और जो इसमें थोड़ी सी कसर है तो वो भी पूरी तरह से गल जाए। तो यहाँ पे हम इसकी भुनाई शुरू करेंगे। 3 से 4 मिनट के लिए हमने इसको अच्छी तरह से भूनना है और उसके बाद हमने इसमें पानी शामिल कर देना है, तकरीबन 1 से 1.5 कप। 1 से 1.5 कप पानी शामिल करने के बाद हम इसको पका लेंगे। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि चिकन में पानी शामिल करते हैं और फिर शोरबे को पकाते हैं, लेकिन इस रेसिपी में हमने पहले शोरबे को पका लेना है। वरना क्या होगा कि अगर हम पानी के साथ चिकन को पकाएंगे तो वो टूटना शुरू हो जाएगा। तो जब यहाँ पे पानी 5 से 6 मिनट के लिए पक जाए मीडियम टू लो फ्लेम पे, तो उसके बाद जो चिकन हमने पहले निकाल लिया था हम इसमें वो शामिल कर देंगे।
उसके बाद ये एक ज़रूरी चीज़ जो कौरमे की खुशबू के लिए और परफेक्शन के लिए लाजमी है, वो है केवड़ा एसेंस। 1 से 2 ड्रॉप हमने केवड़ा के यहाँ पे केवड़ा एसेंस या केवड़ा वाटर के हमने शामिल कर देने हैं, और उसके बाद हरी मिर्चें शामिल कर देंगे 5 से 6 अदद, और जो हमने पाउडर बना के रखा है खुशबू वाला वो हम इसमें चुटकी भर शामिल कर देंगे। परफेक्ट खुशबू और परफेक्ट टेस्ट के साथ ही कौरमा बन के तैयार होता है। केवड़ा एसेंस आप अपने घर में रख लें, 150 से 200 रुपये तक की छोटी सी बॉटल आती है, और यकीन करेंगे तकरीबन साल से 1.5 साल या इवन 2 साल तक भी ये चल जाता है। इसकी एक्सपायर भी नहीं होती। आप इसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं खीर में, सवैयों में, शीर खुरमा में और कौरमा वगैरह में। परफेक्ट इसका इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे मैंने कौरमा डिश आउट भी कर दिया था। तरी इन सालन पे, इस तरह के सालन पे ज़्यादा होती है। आप चाहें तो तरी को बाद में रिमूव भी कर सकते हैं, लेकिन पकाने के लिए आपने तरी लाजमी इसी तरह से लानी है, क्योंकि आपको पता है कि देगों के सालन में भी तरी होती है। अगर हम ऑयल को कम इस्तेमाल करेंगे तो परफेक्शन नहीं आएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। रेसिपी कैसी लगी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।